दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ व्रत पूजा कब है और यह किस प्रकार से किया जाएगा तथा इसका शुभ मुहूर्त कब से शुरू होकर नहाए खाए से लेकर इसकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस बार छठ पूजा कौन सी दिन पड़ रहा है और इस दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं, नहाए खाए कौन से दिन से शुरू होगा और सप्तमी तिथि तक छठ पूजा का पर्व समापन करते हुए प्रातः काल में जब सूर्य देव को अर्घ देने का समय क्या रहेगा, इन सभी विषयों की आपको संपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। इस बार का जो छठ पूजा का मुख्य पर्व मनाया जाएगा वह होगा 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन और इस बार छठी तिथि का आरंभ होगा 27 अक्टूबर 2025 सुबह 6:04 पर और यह तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर 2025 सुबह 7:59 पर। तो देखिए छठ पूजा का प्रारंभ 25 अक्टूबर शनिवार से ही शुरू हो जाएगा। यह छठ पूजा का पहला दिन मनाया जाता है। इस दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है और छठ पूजा के पहले दिन पवित्र जल में विशेषकर गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है। छठ व्रत का पालन करने वाली जो भी महिलाएं, स्त्री, पुरुष जो भी रहते हैं इस दिन एक समय ही भोजन करते हैं और यह भोजन भी शुद्ध और सात्विक होता है। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। इसलिए 25 अक्टूबर प्रातःकाल स्नान और सूर्योदय होने पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:37 के बीच और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर। शाम को सूर्यास्त का समय प्राप्त हो रहा है 5:42 पर और इस दिन प्रातःकालीन पूजा का जो समय रहेगा वह होगा 5:12 से लेकर 6:28 के बीच और इस दिन संध्या काल पूजा अर्चना का जो समय हमें प्राप्त हो रहा है वह हुआ शाम को 5:42 से लेकर 6:68 के बीच में। तो इस दिन रवि योग हो जाएगा सुबह 7:51 पर और यह पूरे दिन चलने वाला है। इस दिन सुबह 6:29 के बीच में छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना के नाम से जो जाना जाता है वह होगा। दूसरा दिन 26 अक्टूबर 2025 यानी रविवार के दिन इस दिन संपूर्ण दिवस निर्जला उपवास किया जाता है और संध्या काल में पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक संपूर्ण निर्जला व्रत चलता है और सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को भोजन अर्पित किया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है और दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीसरे दिन का जो व्रत शुरू हो जाता है वह होगा 26 अक्टूबर यानी इसलिए तो जो 26 अक्टूबर 2025 रविवार को छठ पूजा के दूसरे दिन यानी उस दिन प्रातः जो हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त होगा वह होगा 4:45 से लेकर 5:38 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर। तो शाम को सूर्यास्त का जो समय रहेगा वह शाम को 5:41 पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से सुबह 6:29 से आप अपना निर्जला व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि सूर्यास्त के समय यानी कि शाम को 5:41 के बाद सूर्य देव को भोजन अर्पित करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल में पूजा अर्चना करने का जो समय होगा वह होगा सुबह 5:12 से लेकर 6:29 तक और संध्या काल में जो सूर्य देव को भोजन अर्पित करने का जो समय प्राप्त हो रहा है वह होगा 5:41 से लेकर 6:58 तक। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि भी योग रहेगा तो वह भी अति उत्तम बताया जाता है। बात करेंगे अगले दिन की यानी कि अगले दिन 6:30 तक यह योग चलने वाला है। अब आपको बता दें कि जो 6:29 से लेकर 10:46 के बीच का समय रहेगा वह होगा हमारे लिए रवि योग का, वह बहुत ही उत्तम योग बताया गया है। अब बात करेंगे तीसरे दिन, छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि मुख्य दिवस जिस दिन व्रत रखा जाता है और पूजा किया जाता है। वास्तव में छठ पूजा के नाम से इसे ही जाना जाता है। इस बार वह व्रत आ रहा है 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। तो इस दिन भी फिर एक बार संपूर्ण दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन सूर्यास्त होने से पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन यह प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है। इस वर्ष एकमात्र दिन और एक समय होता है जब
डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। अस्त होते हुए सूरज को हम अर्घ प्रदान करते हैं और इस दिन फिर तीसरे दिन का उपवास संपूर्ण रात्रि तक चलता है। इस दिन का जो व्रत रहता है वह पूरे दिन और पूरे रात निर्जला व्रत रहता है और इस दिन सूर्योदय के बाद जब अगले दिन फिर सूर्योदय होता है तब फिर अर्घ देकर उसके बाद तब पारण किया जाता है। तो इस दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान किया जाता है और इसलिए यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान किया जाता है। तो आइए हम सब देखते हैं कि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा वाले दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से बन रहे हैं। तो इस बार इस दिन प्रातः का जो ब्रह्म मुहूर्त हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्तों में प्राप्त हो रहा है वह 4:45 से लेकर 5:38 के बीच रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:40 पर। तो इस दिन जो प्रातःकालीन पूजा के समय मिल रहा है वह हमें सुबह 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में प्राप्त होगा। संध्या काल में जो सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करने का जो हमें शुभ समय प्राप्त हो रहा है वह है शाम को 5:40 से लेकर 6:57 के बीच में। तो इस दिन रवि योग रहेगा 1:27 से लेकर अगले दिन सुबह तक। अब छठ पूजा यानी कि अंतिम दिवस यानी 28 अक्टूबर जिस दिन हमें व्रत का संपूर्ण पारण करना है उस दिन के विषय में जान लेते हैं। तो यह दिन मंगलवार के दिन सुबह सुबह जब उगते हुए सूर्य को हम अर्घ अर्पण कर देते हैं और फिर उसके अर्घ अर्पण करने के बाद जो 36 घंटे का हमारा उपवास रहता है वह पूर्ण हो जाता है और फिर प्रसाद वितरण किया जाता है और इस दिन सूर्यदेव को विभिन्न प्रकार के जैसे साग फल फूल इत्यादि चढ़ाया जाता है। उसमें परिवार और समाज को सुखकारी कल्याणकारी बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है और जो भी हम चढ़ाए रहते हैं सूर्यदेव को अर्घ दिए रहते हैं उस सब चीज़ों को हम प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित कर देते हैं। इस छठ पूजा के अंतिम दिन यानी 28 अक्टूबर को सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वह रहेगा 4:48 से लेकर 5:36 तक और सूर्योदय होगा इस दिन 6:30 बजे और इस दिन प्रातःकालीन पूजा अर्चना के लिए जो समय प्राप्त होगा वह होगा 5:13 से लेकर 6:30 तक। तो छठ पूजा के इस अंतिम दिन पर विशेष करके त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि 3:45 से शुरू होकर पूरा दिन चलने वाला है। इस दिन रवि योग भी बनेगा जो 6:30 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलने वाला है। तो इस विशेष पर्व को प्रतिहार, डाला छठ, छठी या सूर्यषष्ठी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह थी छठ व्रत की संपूर्ण पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह और किस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।